हेलो स्टूडेंट, आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक शुरू कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन एनाटमी। इसमें क्या हम देखेंगे कि एनाटमी क्या होता है, एनाटमी की डेफिनेशन क्या होती है, एनाटमी का इम्पोर्टेंस क्या होता है, सारी चीज़ हम डीप में देखेंगे। तो सो लेट्स बिगन एंड अंडरस्टैंड व्हाट आवर बॉडी एक्चुअली मेड ऑफ। आई होप सो। सबसे पहले हम देखेंगे एनाटमी। ह्यूमन एनाटमी इज द साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी। एनाटमी क्या होता है, जो कि डील्स करता है स्टडी के लिए ह्यूमन बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, कैसे क्या बना हुआ है, उससे डील करता है। ठीक है, अब हम देखेंगे मीनिंग ऑफ एनाटमी। एनाटमी जो वर्ड है वो ग्रीक से लिया हुआ गया है, ग्रीक भाषा का वर्ड है या ग्रीक वर्ड है, और इसका ग्रीक वर्ड में मीनिंग एनाटमी का है टू कट ओपन। टू कट ओपन, कुछ भी किसी भी चीज का डिटेक्शन करना और उस पार्ट को ओपन करना। ठीक है, एनाटमी मतलब डीप में उसके बारे में जाना। जैसे हार्ट है तो उसका स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है, स्टमक है तो उसका स्ट्रक्चर क्या है, ये जानने के लिए हम इसकी स्टडी करते हैं और इस स्टडी को हम बोलते हैं एनाटमी। ठीक है, उसके बाद हम सिंपल वर्ड में अगर एनाटमी का सिंपल वर्ड में हम एनाटमी का मतलब समझे तो उसे हम बोलते हैं स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी। इट इज, ये देखिए लिखे, इट इज द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर की स्टडी करने को हम एनाटमी बोलते हैं। जैसे हम देखते हैं कि इसका मतलब हम अगर समझे, हमारे बॉडी के पार्ट कैसे बने हुए हैं, मतलब कैसे बने हैं, शेप कैसा है, अरेंज कैसे हैं, एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है, समझ रहे। हिंदी में अगर आपको समझाऊं तो इसका मतलब होता है ह्यूमन बॉडी के पार्ट्स कैसे बने हैं, कहाँ लोकेटेड हैं और एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड है, ये सब हमको एनाटमी ही बताता है। ठीक है, अगर हम इन शॉर्ट में इसकी डेफिनेशन बनाएं तो एनाटमी टेल्स अस व्हाट द बॉडी इज मेड ऑफ। एनाटमी का मतलब होता है, एनाटमी यह कहता है कि बॉडी कैसे बनाए, वह जानने की स्टडी को हम एनाटमी कहते हैं। बहुत अच्छे से 3-4 प्रकार से मैंने इसकी डेफिनेशन समझाई है, आई होप आपको समझ में आई होगी। ठीक है, अब हम सेकंड देखेंगे कि इम्पोर्टेंस ऑफ एनाटमी। एनाटमी का इम्पोर्टेंस क्या है, पहले देख लेते हैं क्या लिखा है। इट हेल्प अस अंडरस्टैंड हाउ द बॉडी इज बिल्ट एंड हाउ ऑर्गन वर्क टूगेदर। इसमें लिखा है कि एनाटमी पढ़ना, हम सबसे पहले लेंगे एनाटमी पढ़ना क्यों जरूरी है। बिकॉज इट हेल्प, मतलब अपन को हेल्प करती है स्टडी करने के लिए, हमारे ऑर्गन कैसे बने हुए हैं, हमारी बॉडी कैसे बनी हुई है और कैसे वर्क कर रही है, ये जानने के लिए हम एनाटमी की स्टडी करते हैं। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है डॉक्टर्स, नर्स, जैसे लिखा है नर्सेस फॉर डायग्नोस्टिक, लैब टेक्नीशियन, डॉक्टर्स। अगर आपको ये नहीं पता होगा कि वेन कहाँ है लोकेटेड है तो आप क्या सैंपल ले पाएंगे, या डॉक्टर को ये नहीं पता होगा कि हार्ट की लोकेशन कहाँ है, उसकी वेना कवस कहाँ जा रही है, तो वो प्रॉपर कुछ भी नहीं कर पाएंगे। बायोलॉजी के लिए एनाटमी का पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि लेवल्स ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कैसे बना हुआ है, कैसे ऑर्गेनाइज हुआ है, स्टेप बाय स्टेप हम इसका देखेंगे। तो सबसे पहले हमारा बना हुआ है सेल। सेल बनी है जो कि स्मॉलेस्ट यूनिट है हमारी बॉडी की। बॉडी के लिए, हमारी लाइफ के लिए यह स्मॉलेस्ट यूनिट है। जैसे एग्जांपल मसल सेल, नर्व सेल। ठीक है, सेल्स हो गया, सबसे पहले सेल आई, उसके बाद सेल से मिलकर टिश्यू, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल, डिफरेंट सिमिलर टाइप की जब सेल्स का ग्रुप बना तो हमारा टिश्यू बना, जैसे मसल टिश्यू, नर्वस टिश्यू, ठीक है, नर्व टिश्यू सॉरी। उसके बाद हमारा ऑर्गन कैसे बना ये देखेंगे हम।
तो ऑर्गन बना मेड ऑफ डिफरेंट टिश्यू, मतलब डिफरेंट टाइप के टिश्यू आए तो हमारा ऑर्गन बना। ठीक है, उसके बाद ऑर्गन से सिस्टम कैसे बना, ग्रुप ऑफ ऑर्गन वर्क, मतलब जैसे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसमें कितने टाइप के ऑर्गन्स वर्क कर रहे हैं जब हमारा एक सिस्टम बन रहा है, और इस सिस्टम से हमारा पूरा कंप्लीट बॉडी, मतलब पूरा एक बॉडी ऑर्गेनिज्म बना है। ठीक है, समझ में आया इतना। अब हम दूसरा देखेंगे कि मेजर टाइप के ये सिस्टम से, तो ये अब हम समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमने देखा है स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम में होता है बोन्स, जॉइंट्स, बोन और जॉइंट्स स्केलेटल सिस्टम में होता है, जो कि प्रोवाइड क्या करता है, गिव सेव एंड सपोर्ट। बॉडी को बोन्स क्या देती हैं, बोन्स और जॉइंट्स क्या देते हैं, सेफ और सपोर्ट देते हैं। उसके बाद हमारा आता है मस्कुलर सिस्टम। अब ये हम डीप में पढ़ेंगे कि स्केलेटल सिस्टम में कितने टाइप की बोन क्या होती है, जॉइंट कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, कैविटीज इनकी, अभी बस इंट्रोडक्शन बता रही हूँ मैं। मस्कुलर सिस्टम क्या होता है, ये हमको हेल्प करता है, हेल्प्स इन मूवमेंट। अगर मसल नहीं होगी तो हम मूवमेंट कर नहीं पाएंगे बॉडी का। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, जो कि हम खाते हैं, ब्रेक डाउन फूड फॉर एनर्जी, मतलब फूड का ब्रेक डाउन करके, डाइजेस्ट करके ये हमको एनर्जी देता है। उसके बाद आता है रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम काय में हेल्प करता है, हेल्प्स इन ब्रीथिंग, सांस लेने में, और ऑक्सीजन एक्सचेंज में। ठीक है, इसको हम डीपली बहुत अच्छे से पढ़ेंगे कि सिस्टम वर्क कैसे करता है, इसमें क्या क्या ऑर्गन आते हैं। फिर हमारा आता है सर्कुलेटरी सिस्टम। इसमें क्या है, ये क्या हेल्प करता है हमको, हार्ट एंड ब्लड वेसल्स कैरीज ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट, पूरे ब्लड को हमारे पंप करता है और पूरे बॉडी में सप्लाई करता है। बहुत ज़्यादा बड़ा रोल है, हार्ट के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता है। नर्वस सिस्टम, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, ये तो इनका तो बहुत बड़ा रोल है, सभी को पता होगा। नर्व्स, ये हमारी बॉडी पे पूरा कंट्रोल करती है, कंट्रोल बॉडी के जो एक्शन रहते हैं सब यहीं से प्रोवाइड होता है। ठीक है, एक्सक्रेटरी सिस्टम, इसको यूरिनरी सिस्टम भी बोल सकते हैं। ठीक है, एक्सक्रेटरी में होता है, ये रिमूव्स वेस्ट, जो भी वेस्ट है हमारी बॉडी का, ये रिमूव करता है। ठीक है, ये सिस्टम में ऑर्गन्स ये काम करते हैं। फिर एंडोक्राइन, इसमें ग्लैंड्स होती है जो कि हमारे हार्मोन्स रिलीज करती है, और हार्मोन्स का भी बहुत बड़ा रोल होता है बॉडी में, वो भी हम डीप में पढ़ेंगे कौन सा हार्मोन क्या काम करता है। उसके बाद आता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, हेल्प्स इन, ये हमको न्यू लाइफ के लिए, प्रोड्यूसिंग न्यू लाइफ, इसके जितने भी ऑर्गन्स है न्यू लाइफ बनाने के लिए, प्रोड्यूसिंग के लिए हमको हेल्प करता है। इंटेग्यूमेट्री सिस्टम, इसमें हमारी आती है स्किन, हेयर, जो कि हमको प्रोटेक्ट करते हैं, नेल्स, प्रोटेक्ट्स द बॉडी। ठीक है, एक और आता है हमारा लिम्फेटिक सिस्टम, या हम उसको बोल सकते हैं इम्यून सिस्टम। क्या बोल सकते हैं, लिम्फेटिक या इम्यून सिस्टम।
जो कि अगर आप देखें तो ये हमारे इन्फेक्शन से फाइट करता है हमारी बॉडी में, फाइट इन्फेक्शन, जो भी भारी इन्फेक्शन आता है, ठीक है। सब सिस्टम एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं, कीप अस हेल्दी अलाइव, ठीक है। अब हम देखेंगे एनाटॉमिकल पोजीशन एंड टर्म्स। नाउ इन एनाटॉमी वी यूज सम स्टैंडर्ड पोजीशन एंड टर्म्स। हम देखेंगे पोजीशन मतलब पर्सन, एक देखो लिखा है द स्टैंडर्ड पोजीशन फॉर स्टडिंग द बॉडी। पोजीशन की हम स्टडी करेंगे। एक पर्सन है जो कि स्टैंडिंग पोजीशन में खड़ा है, स्ट्रेट बिल्कुल, फेस उसका फॉरवर्ड मतलब सामने की साइड फॉरवर्ड, आर्म्स उसके 8 साइड है और वो भी आर्म्स का जो पाम है वो फेसिंग कर रहा है फॉरवर्ड, ठीक है, बिल्कुल सीधे बोलते हैं जिसको, ठीक है। उसमें उसको हम बोलते हैं एकदम एनाटॉमिकल पोजीशंस होती हैं। अब हम उसके टर्म्स समझेंगे। एंटेरियर मतलब फ्रंट होता है, मतलब फ्रंट साइड ऑफ बॉडी, ठीक है। ऐसा खड़ा इंसान मुंह ऐसे करके सामने की साइड, मतलब वो एंटेरियर खड़ा है, ठीक है। पोस्टेरियर मतलब बैक साइड ऑफ बॉडी, ठीक है, पीछे की तरफ पोस्टेरियर। उसके बाद हमारा आ रहा है सुपीरियर। सुपीरियर मतलब सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा, ये तो सुना होगा आपने। सुपीरियर मतलब अबाव, इंफीरियर मतलब बिलो, नीचे के साइड की, मतलब पैरों के नीचे का जो पेल्विक से नीचे का जो पार्ट है वो बिलो। इंफीरियर कहलाएगा ऊपर का। अगर हम बीच में से कट दे बॉडी को तो हमने सुपीरियर पार्ट काटा और नीचे का काटा तो इंफीरियर। मिडिल मतलब ये बॉडी 2 पार्ट में बराबर हिस्से में हो। मिडिल मतलब टूवर्ड द मिड लाइन। लेटरल मतलब होता है टूवर्ड द साइड, मतलब ये बीच से काटा, इसकी जगह ऐसे काट दिया, ठीक है। टूवर्ड लेटरल, टूवर्ड द साइड भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये वर्ड हम ऑर्गन के रिलेशन को समझाने के लिए यूज करते हैं, इसलिए ये पहले से हमको सीखना है। जैसे एंटेरियर मतलब सामने की साइड, पोस्टेरियर मतलब बैक की साइड, सुपेरियर मतलब अबाव, इंफीरियर मतलब बिलो, मीडियल है मतलब मिड लाइन से एकदम, ठीक है। उसका लेटरल है मतलब टूवर्ड द साइड या लेटरल साइड से काटेंगे, उसको लेटरल बोलेंगे। अब हम पढ़ेंगे बॉडी कैविटीज। इसमें 4 टाइप की बॉडी कैविटीज होती है। क्रेनियल कैविटी, थोरेसिक कैविटी, एब्डोमेन कैविटी, पेल्विक कैविटी। आवर बॉडी हैज स्पेस कॉल्ड बॉडी कैविटी। जो भी स्पेस है, जैसे थोरेसिक में जो कैविटी बनी है, एब्डोमेन में जो कैविटी बनी है, ठीक है। जैसे क्रेनियल कैविटी है तो वो कंटेन करेगी ब्रेन को, कंटेन द ब्रेन, क्रेनियल कैविटी, ठीक है। उसके बाद थोरेसिक है जो हार्ट और लंग्स को कैरी करेगी। एब्डोमिनल है जो स्टमक, लीवर, इंटेस्टाइन। और जो पेल्विक कैविटी है वो ब्लैडर और रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन्स है उनको। अब हम इनकी पढ़ेंगे हिस्ट्री। क्या पढ़ेंगे? हिस्ट्री। हिस्ट्री में आए हैं 4 टाइप के साइंटिस्ट। एक है हिप्पोकेरेट्स। हिप्पोकेरेट्स जो है वो फादर ऑफ मेडिसिन और फाउंडर ऑफ एनाटॉमी कहलाते हैं। ये क्वेश्चन आते हैं, ये याद करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। हिप्पोकेरेट्स जो है वो फादर ऑफ मेडिसिन है और फाउंडर ऑफ एनाटॉमी है, नॉट फादर ऑफ एनाटॉमी, फाउंडर ऑफ एनाटॉमी। फिर आए हीरोफिलस, जो कि फादर ऑफ एनाटॉमी है। क्या है? फादर ऑफ एनाटॉमी। उसके बाद आए एंड्रेस वेसेलाइस, जो कि मॉडर्न मतलब कुछ चीज़ें क्या रहता है कि कुछ लोग कुछ
कर नहीं पाते, तो उसके बाद साइंटिस्ट कुछ कुछ आते हैं जो कि ना उसमें डेवलपमेंट करते हैं। तो ये मॉडर्न तरीके से इन्होंने एनाटमी को समझाया है, तो इसलिए ये बाद में आया। इसलिए हम इनको अगर क्वेश्चन है कि मॉडर्न एनाटमी के फादर कौन है, तो ऑप्शन में यह है तो ये, और सिर्फ फादर ऑफ एनाटमी आया तो हमको हीरोफिलस लिखना है। ठीक है, समझ में आया। उसके बाद एक है क्लाइड बर्नार्ड, ये है फादर ऑफ फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी का मैं आपको मतलब और भी पूरा मतलब इंट्रोडक्शन भी देना है। फिजियोलॉजी में जो फंक्शंस होते हैं, फंक्शंस की हम वो ऑर्गन्स जो है वो इसमें पढ़ रहे हैं, स्ट्रक्चर, लेकिन हम फंक्शंस उसमें पढ़ते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब हम देखेंगे ब्रांचेस ऑफ एनाटमी। क्या देखेंगे? ब्रांचेस ऑफ एनाटमी और उसका सब डिवीजन। एनाटमी की ब्रांचेस हैं तो हम उसके बारे में थोड़ा थोड़ा देखेंगे भी सही। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे सरफेस एनाटमी। सरफेस एनाटमी जो है वह स्टडी करती है इंटरनल स्ट्रक्चर एंड रिलेट द ओवरलेइंग स्किन। जैसे स्किन पे जो भी है उसको हम सरफेस एनाटमी बोलेंगे। ठीक है, उससे रिलेटेड जितनी भी ओवरलेइंग चीज़ें रहेगी, स्किन से ओवरलेइंग, उसके इंटरनल स्किन में भी बहुत सारी, एक स्किन निकालने के बाद भी, उसको माइक्रोस्कोपी करने के बाद भी उसमें बहुत सारी स्टडीज रहती है। ठीक है, तो वो स्टडी को हम सरफेस एनाटमी बोलेंगे। सरफेस मतलब ऊपर से, ओवरलेइंग स्किन। उसके बाद आता है रीजनल एनाटमी, स्टडी ऑफ स्पेसिफिक रीजन। रीजनल मतलब स्पेसिफिक रीजन, मतलब जैसे अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब। अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब जो है उनकी स्टडी के लिए, स्टडी को हम स्पेसिफिक रीजन है, क्योंकि अपर और लोअर लिम्ब जितनी भी चीज़ें आती हैं, जैसे अपर लिम्ब्स हो गई और ये नीचे के पैर साइड के हो गए वो लोअर लिम्ब्स हो गए। ठीक है, कार्पल, मेटाकार्पल, ये सारी स्टडी करने को हम रीजनल एनाटमी में। सिस्टमिक एनाटमी, इसमें होगा स्टडी ऑफ स्पेसिफिक सिस्टम ऑफ द बॉडी। जैसे सिस्टम से समझ लो डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी, जितने भी सिस्टम है उसको हम सिस्टमेटिक है। ग्रॉस एनाटमी क्या होता है? स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर कैन बी सीन, जो नेक्ड आई से देख सकते हैं, जो ग्रोसिंग होती है, कोई भी अगर ऑर्गन आया जो खराब हुआ है, जिसका ऑपरेट हुआ है, उसको हम काट के, जो ग्रॉस एनाटमी है उसमें से बिल्कुल सेक्शंस काटने हैं, जो हमको दिख रहा है कि इसमें एब्नॉर्मलिटीज आ सकती है, उसे हम ग्रॉस एनाटमी बोलते हैं। कैडावरिक एनाटमी, स्टडी ऑफ डेड एंड प्रिजर्व्ड बॉडी है। जो डेड और प्रिजर्व बॉडी रहती है उसकी स्टडी को हम बोलेंगे। जो पोस्टमार्टम होता है उसकी जब हम स्टडी करते हैं पोस्टमार्टम में, उसको बोलते हैं कैडावरिक एनाटमी। लिविंग एनाटमी, स्टडी ऑफ एनाटमी अ लिविंग इंडिविजुअल बाय यूजिंग सिंपल टेक्निक। जैसे कहीं गांठ बन रही है, पल्पेशन हो रहा है, उसको हमने एफएनएसी करी या वहाँ से काटा कुछ सेक्शन, एक्यूमुलेशन, सूजन हो रही है, पानी भरा रहा है, उसको हम बोलेंगे लिविंग। रेडियोग्राफी से अगर हम कर रहे हैं, एंडोस्कोपी से कर रहे हैं, कुछ गांठ वाँठ हो जाती है तो एंडोस्कोपी करते हैं, या अंदर छाले पड़ जाते हैं तो एंडोस्कोपी करते हैं, और अगर कुछ गांठ हो जाती है तो रेडियोग्राफी, सोनोग्राफी करते हैं। इलेक्ट्रोग्राफी के थ्रू जो टेक्नोलॉजी है उनके थ्रू जो हम स्टडी करते हैं उसको लिविंग एनाटमी बोलते हैं। इमेजिंग एनाटमी या रेडियोग्राफी एनाटमी। ठीक है, सिंपल सी बात है। स्टडी ऑफ, जैसे एक्सरे वगैरह करके हम कर रहे हैं, स्टडी ऑफ एनाटमी स्ट्रक्चर बाय विजुअलाइज देम विद द हेल्प ऑफ रेडियो इमेजिंग, रेडियो टेक्निक लाइक एक्सरे, सोनोग्राफी, जो भी इमेजिंग से हम कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है जेनेटिक एनाटमी। इसमें हम करते हैं स्टडी ऑफ इन्फॉर्मेशन हम काय की करते हैं, क्रोमोजोम की, कितने क्रोमोजोम प्रेजेंट है, वो जेनेटिक एनाटमी कहलाती है। पैथोलॉजिकल एनाटमी में होता है स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर चेंज एसोसिएट विद डिसीज। जो डिसीज हुई है वह कहाँ से क्या कनेक्टेड है, उसको हम बोलते हैं पैथोलॉजिकल एनाटमी। जैसे कुछ सेक्शन कटा हुआ आया, ठीक है, उसमें हमको पता रहता है कि डिसीज़ हमको उसमें डायग्नोस करना पड़ती है, तो उसके लिए हमको पता ज़रूर होना चाहिए कि ये कहाँ से निकला है, सेक्शन कहाँ का है, क्या दिक्कत हो सकती है। तो थोड़ा सा नॉलेज होगा जब भी हम उसको पैथोलॉजिकल कर पाएंगे। उसके बाद होता है अप्लाइड एनाटमी, स्टडी ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ द एनाटमिकल नॉलेज ऑफ द मेडिकल एंड जो सर्जिकल और सर्जरी होती है, जो मेडिकल
इमरजेंसी होती है, मेडिकल में जो यूज़ होती है, एनाटमिकल उसमें हमको नॉलेज होना चाहिए। वही एप्लीकेशन हम करते हैं। जैसे हमको पता ही नहीं होगा कि हार्ट कहाँ है, तो हम हार्ट की चीज़ें डायग्नोज कैसे करेंगे अगर पेशेंट बता रहा है पल्स कहाँ है, तो अगर पता ही नहीं होगी तो हमको नॉलेज ही नहीं होगा। वो एनाटमी का अप्लाइड एनाटमी के अंदर वो आता है कि सर्जिकल प्रैक्टिस वगैरह करते हैं तो उससे हमको नॉलेज होता है। माइक्रोस्कोपी एनाटमी जो हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं, जिसमें हमें मैग्नीफिकेशन की ज़रूरत होती है, तो उसे हम माइक्रोस्कोपी एनाटमी बोलते हैं। स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर विच कैन बी सीन बाय ओनली मैग्नीफिकेशन। ठीक है। हिस्टोलॉजिकल एनाटमी, स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक टिश्यू की जो स्टडी कर रहे हैं उसको हम हिस्टोलॉजिकल। सेल बायोलॉजी मतलब सेल की स्टडी कर रहे हैं डिटेल। एम्ब्रायोलॉजी एनाटमी, स्टडी ऑफ फर्स्ट, जो पहला बच्चा जब 8 वीक का है पेट में, उसका जो डेवलपमेंट आफ्टर फर्टिलाइजेशन से 8 वीक तक जो हो रहा है एग्स का डेवलपमेंट, उसकी स्टडी को हम एम्ब्रायोलॉजी एनाटमी कहेंगे। डेवलपमेंटल एनाटमी इसमें हम बोलेंगे स्टडी ऑफ ग्रोथ डेवलपमेंट ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर बिफोर बर्थ। ठीक है। जो ग्रोथ हो रही है, डेवलपमेंट हो रहा है बॉडी स्ट्रक्चर का, उसे हम बोलेंगे बिफोर बर्थ। जो भी पेट में बच्चा है उसकी अगर जो भी ग्रोथ हो रही है उसके बिहाफ पे जो हम स्टडी कर रहे हैं, जैसे सोनोग्राफी करते हैं फर्स्ट वीक में, सेकेंड वीक में, जो भी बच्चे की ग्रोथ हो रही है, कार्डियक एक्टिविटी रहना, उसको हम डेवलपमेंट बोलेंगे। आज हमने क्या बताया, सारा हमने डेवलपमेंट एनाटमी तक सब कुछ, मतलब एनाटमी का ऑलमोस्ट इंट्रोडक्शन। अब मुझे बस जो साइंटिस्ट है उनके ईयर नहीं बताया मैंने, कि जैसे ये जो है हिप्पोकेरेट्स, हीरोफिलस, इनके ईयर नहीं बताए, तो मैं जब फिजियोलॉजी का इंट्रोडक्शन समझाऊंगी जब आपको समझा दूँगी। सो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत अच्छे से पूरा इंट्रोडक्शन हमारा कंप्लीट हुआ है। इसको बस आपको क्विकली हम रिवाइज कर लेते हैं। लेट्स क्विकली रिवाइज व्हाट वी लर्न टुडे। ठीक है। जैसे आज हमने क्या क्या पढ़ा है मैं वो बता देती हूँ आपको। एनाटमी मीन्स द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, बॉडी स्ट्रक्चर। ठीक है। बॉडी का, ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर की स्टडी को हम एनाटमी कहते हैं। इट एक्सप्लेन हाउ ऑर्गन अरेंज एंड कनेक्टेड, ये बताया हमने। द बॉडी हैज़ डिफरेंट लेवल ऑर्गेनिज्म, सेल से ऑर्गेनिज्म तक कैसे गया ये मैंने आपको समझाया। देयर आर 11 बॉडी सिस्टम, सारे हमने वर्किंग कैसे करते हैं, क्या क्या उसमें आएगा ये अभी इंट्रो में बता दिया आपको, उसको डीप में भी बताऊंगी। एनाटमिकल पोजीशन बता दी है, कैविटीज़ बता दी है, हिस्ट्री बता दी है, टाइप्स ऑफ एनाटमी बता दी है। यह एनाटमी का फर्स्ट लेक्चर था। ठीक है। आपको अगर अच्छा लगा हो तो मुझे, मतलब कुछ लगा कि नहीं और चीज़ें होना चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। और अगर नोट्स अगर पर्सनल चाहिए तो वो भी आप मुझे DM कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।